हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, जैसे कि रेडियन का क्या है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना, इस तरह की चीज़ों को मैंने बताया है। तो उसका अगर आपको देखना हो वीडियो तो ट्रिग्नोमेट्री 01 करके आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो फिर मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियन मेज़र में इसको चेंज करना है, मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करना है? तो आपको याद होगा मैंने बताया था एक फार्मूला कि डी बाई 180 इज इक्वल टू सी बाई पाई। ऐसा एक फार्मूला बताया था मैंने, और आपको इसका जो फर्स्ट वीडियो है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे ये मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको करना क्या है? तो देखिए, हमको डिग्री दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे रख देंगे डिग्री को 25 या 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। अच्छा, अब इसको क्या करना है, थोड़ा देखते हैं, कैंसिल करते हैं। 5 5 से 25, 5 3 से 15, यहाँ 3 बचा, यहाँ 0, तो 5 6 से 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 36C इज इक्वल टू 5 पाई, इसलिए C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/36 पाई। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 47 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है और ये माइनस में लगा हुआ है। तो बहुत से बच्चे इसको ना इसमें डर जाते हैं, यार इसमें माइनस लगा हुआ है, क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है भाई, माइनस को ऐसे ही छोड़ दो। बस इसको इस वाले को सॉल्व कर दो, फिर बाद में माइनस लगा देना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि ये 30 मिनट में लगा लिखा हुआ है, और मैं जो ये फार्मूला लिखाया था अभी, डी बाई 180 इज इक्वल टू सी बाई पाई, तो इसमें डिग्री में चाहिए, मिनट वाला तो फार्मूला है नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि 30 मिनट को क्या कर सकते हैं, डिग्री में अगर बना दें तो इसको इसमें फिर ऐड कर देंगे, है ना। तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। 1/2, 1/2 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है ना। तो लिख दो कितना, 47 डिग्री प्लस ये 1/2 कर दो, ये भी डिग्री में आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? इसे 2 एलसीएम ले लो, तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 9, यहाँ +1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 95/2 डिग्री आ गया। मतलब मिनट को मैंने डिग्री में बदल के उसमें ऐड कर दिया। माइनस का टेंशन नहीं लेना है, माइनस तो हम बाद में लगा देंगे अभी। देखो 95/2 है ना, तो यहाँ लिख लो 95/2, और पहले से 180 यहाँ मौजूद है, और इज इक्वल टू सी बाई पाई। अब जो कैंसिल वैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 5 से हो रहा है क्या? देखो 5 1 ज़ा 5, 4 और 5 5 9 ज़ा 45 हो रहा था ना, सही है। यहाँ पे 5 3 ज़ा 18, और यहाँ पे 3 5 6 ज़ा 36। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सी इंटू 72 हो जाएगा ना यहाँ पे। सी 72C इज इक्वल टू 19 पाई। सो सी इज इक्वल टू 19/72 पाई इधर आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें चूँकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ लगा दो, इस जगह पे हो गया माइनस में आंसर। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 240, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन कर लेते होगे, अगर ये समझ जाओगे, तो मुझे लग रहा है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन फिर भी मैं थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ, फोर्थ वाला नहीं करूँगा, फोर्थ अपने से कर लेना, ठीक है। तो यार देखो, फिर वही काम करने वाले हम लोग। D/180 इज इक्वल टू सी बाई पाई, तो हो गया 240/180 इज इक्वल टू सी बाई पाई। 0 0 कैंसिल, 3 8 ज़ा 6 कितना हो जाएगा? और कैंसिल होगा क्या? हाँ, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। तो इधर कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4 पाई, इसलिए C इज इक्वल टू 4 पाई/3। ये आंसर कंप्लीट। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये डिग्री में लाना है।
है ना, रेडियन में दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में लाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट को। पहला पार्ट कहता है 11/16 को लाना है, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा D/180 इज इक्वल टू C/पाई। तो D/180, तो इसमें डिग्री में तो लाना ही है, तो डिग्री को कुछ नहीं करेंगे, ये 180। एंड सी का मतलब रेडियन, रेडियन का सिंबल सी है, तो सी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 11/16, 11/16 सॉरी 11/16, 11/16। ठीक, अब देखो यहाँ पहले से पाई मौजूद है, तो पाई की वैल्यू कहता है 22.7 रखना है, तो 22 को नीचे रख लेंगे और 7 को ऊपर कर देंगे। ठीक, चलो मैं एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ये वाला जो मैं लिखा हूँ ना कि 22.7 था तो 7 ऊपर कैसे चला गया, ये वाला 11/16 16 नीचे कैसे आ गया। तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग समझ रहे होंगे तो उसको आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दें, तब देखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सी की जगह पे रखना है 11/16, तो 11/16 ऊपर रख दिया। ठीक, पाई की जगह रखना है 22/7, ये रख दिया। अब तो समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाला सी है, नीचे वाला पाई है। ठीक है, देखो अब इस तरह का फ्रैक्शन जो होता है, तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि दो फ्रैक्शन का डिवीज़न है। एक फ्रैक्शन ये वाला है, एक फ्रैक्शन ये वाला है। तो डिवीज़न का काम कौन कर रहा होगा, बताओ कौन कर रहा होगा, ये वाला कर रहा होगा लाइन, है ना। इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 11/16, इसका मतलब हुआ डिवीज़न, तो डिवीज़न लिख दो यहाँ पे, तो क्या 22/7। ठीक, अच्छा अब हम लोग ये भी जानते हैं कि डिवीज़न को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये वाला पलट जाता है, ये तो बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। देखिए 11/16 इंटू 7/22। तो ठीक है, इसको मैं देखो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ देखो यहाँ क्या किया, सेम है, 11/16 11/16 सब कुछ सेम है। अब चलो क्या करते हैं कि इसको कैंसिल करते हैं, 11×2 = 22। अच्छा आप ये भी समझते होगे कि जो ये फ्रैक्शन है और यहाँ पे बीच में इक्वल टू है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और फ्रैक्शन में ऐसे नीचे नीचे कैंसिल भी होता है, ऊपर ऊपर भी कैंसिल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। देखो 2 से कट रहा है ये, ठीक है, 2 9 ज़ा 18 या 0। ठीक, फिर 2 से ये कट रहा है, 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा 45। तो क्या आया, इधर तो 8 बचा, तो 8D इज इक्वल टू 45 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 315, यहाँ बच जाएगा D इज इक्वल टू 315/8। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन जब आप बुक में देखोगे ना तो ये आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिनट सेकंड में बदलते हैं, तो कैसे होगा, तो इसके लिए एक यहाँ पर रफ कर लेते हैं हम लोग। देखो इधर 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग 315 को, तो 8 3 ज़ा 24 होता है। ठीक, तो यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ कैंसिल, यहाँ 5, 8 नमक 72, देखो 8 नमक 72, यहाँ हो गया 3, ये कैंसिल। अब क्या होगा, अब जो है ये 3 यहाँ पे आ गया, तो ये डिग्री का डिवीज़न हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिग्री बच रहा होगा, तो ये आंसर ये वाला डिग्री होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 180, है ना, 8 से फिर से डिवाइड करो, तो 8 दूना 16, यहाँ बच गया 2, यहाँ कैंसिल, यहाँ 0, फिर 8 दूना 16, तो यहाँ क्या बच जाएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये 16 होगा तो यहाँ पे 20 16 यानी कि 4। अब देखो ये फिर 4 बच गया, 4 बच गया तो क्या करेंगे, इसको 4 को फिर सेकंड में बदलेंगे, ये तो मिनट बचा ना, ये वाला मिनट है, तो सेकंड में बदलने के लिए फिर से वही 60 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 24, फिर 8 से, तो 8 3 ज़ा 24, ये कैंसिल, यहाँ 0 बच गया ना, इस 0 को यहाँ उतार देंगे,
तो ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 39 डिग्री आंसर में, 22 सेकेंड एंड 30 ये मिनट है और 30 सेकेंड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आना भी चाहिए बिल्कुल, कि अगर सर यहाँ पे अगर फिर से रिमाइंडर अगर बच जाता तो क्या करते? तो देखो क्या करना है कि अगर यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बच जाता, तो चूंकि हमारे सिलेबस में मिनट सेकंड से उससे छोटी कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है इस चैप्टर के लिए, तो हम लोग फिर यहीं पे छोड़ देंगे, है ना, सेकंड तक ही रखना है। और क्या करना है कि हम लोग को सेकंड, मान लीजिए अगर इस पे ध्यान ये देना होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 8 है और अगर रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचता, अगर ऐसा अगर मान के चलें कि 7 बचता, तब इस 30 को ना अप्रोक्सीमेटली 31 लिख देते। मतलब कि अगर 4 से ऊपर रिमाइंडर बचा तो 31 लिख देंगे। जैसे मान लो 6 बचता, 7 बचता, 5 बचता, 8 तो बचेगा नहीं 8 बचेगा, दोबारा डिवाइड कर देंगे, 8 नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन 4 से नीचे जैसे हुआ तो हम लोग इसको 30 रहने देंगे। 4, ये 4 तक कह सकते हैं ना, 4 भी लेंगे, अगर 4 भी रहेगा तब भी इसको 30 रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो है ना वैसे दिए जाते हैं कि जो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया है ना, वो उसी तरह क्वेश्चन होगा, सब कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो सेकेंड पार्ट इसका कहता है, सेकेंड पार्ट यहाँ लिख देता हूँ -4। फार्मूला वही लिखेंगे, D/180 इज इक्वल टू C/पाई। तो D को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि अब डिग्री में लाना है। यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस का भी यूज़ नहीं करेंगे, बाद में माइनस हम लगा देंगे। तो 4 22/7 है ना, तो 22/7 लिखेंगे तो 22 नीचे, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22, तो ये हो जाएगा 11D, यहाँ 14 हो गया ना, तो 14 इंटू 180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो करते हैं, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18, तो 8 4 ज़ा 32 और 8 1 ज़ा 8 3 11 है ना, 1 4 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5 1 1 2, और ये वाला 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 25 2 0 11D हो गया इधर। तो D इज इक्वल टू हो गया 25 2 0/11। अब तो ये आ गया डिग्री में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिनट में बदल देते हैं, मिनट सेकंड में। देखिए, तो इधर मैं क्या कर लेता हूँ, तो 11 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 25 2 0, तो 11 दूना 22, 5 में 2 गया 3, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 11 33, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 11 दूना 22 ही रहेगा, 22, यहाँ 2 0 1 10 बच गया, 0, ये वाला 0, 11 नंबर 99। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, 1, या 9 तो कैंसिल है, कैंसिल। ठीक, ये तो आ गया डिग्री में। अब इसको फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनट में बदल दें, तो 60 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 से डिवाइड, 60 को डिवाइड करना है 11 से, 11 5 55, यहाँ 10 5 गया 5, और यहाँ बच गया 5 कैंसिल, ये मिनट हो गया। ठीक, अब इसको फिर से क्या करें, 60 में डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा सेकंड, तो 300, तो ये हो जाएगा 11, 11 11, नो 11 दूना 22 कर दो ना, 22, तो ये सही रहेगा 22, ये हो गया 8, कैंसिल, ये 0, 11 7 77 होता है ना, 7, तो हो जाएगा 77, ये 3, ये हो जाएगा सेकंड। तो फाइनली इसका आंसर होगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। चूँकि अब ये माइनस वाला था, यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस लिख देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मेरा है 5π/3, 5π/3। तो देखो फार्मूला वही लिखने वाले हैं, D/180 इज इक्वल टू C/पाई। तो D/180, C की जगह लिख देंगे 5π/3,
तो 5π/3 इंटू यहाँ पाई पहले से मौजूद है तो पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 0। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी बन गया ये। देखो 5 6 300, बस इसमें कुछ करना ही नहीं अब। तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। इसका कहने का क्या मतलब है कि एक जो चक्का है तो 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है। 1 मिनट में 360 है, ऐसे एक चक्का जो है ना 1 मिनट में पूरा 360 घूम जाता है। तो चक्कर चक्कर घूमता है, एक चक्का 360 चक्कर घूमता है 1 मिनट के अंदर। तो कितना कहता है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, कितना रेडियन घूमेगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर घूमने में कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। अरे देखो, ये अगर मैं मान लो कि यहाँ से व्हील को स्टार्ट करूँ यूं, ये कितना बना, 360 डिग्री बनता है। अच्छा, 360 डिग्री का मतलब कितना, क्या इसको 2π लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2π हो गया तो रेडियन में, डिग्री हो गया तो ये डिग्री वाला, तो डिग्री तो है ही। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो पहले हम 1 सेकंड का निकाल लेते हैं, है ना। 1 सेकंड का पूछा है तो इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, अब इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में 360/60, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 रेवोल्यूशन होगा 1 सेकंड में। वो चक्का जो है ना 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा होगा। तो एक बार घूमने में 2π, तो 6 बार घूमने में खुद बता दो कितना होगा, 12π हो जाएगा। तो इन 1 रेवोल्यूशन, इन रेवोल्यूशन 2π एंगल, यहाँ 1 को ये वाला 1 लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, ये 1। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 12π। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हो गया हम लोग का। हम लोग फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है। तो सर्किल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ लिख लो r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, आर्क की लेंथ कितनी है? 22 तो आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो एल से करते हैं, एल से करते हैं। तो एल की लंबाई कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में ही है, इसलिए कोई लफड़े वाली बात नहीं है। अच्छा, तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो सेंटर पे ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया रेडियस जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ये दोनों तरफ रेडियस, ये वाला आर्क है, यही आर्क है, इसी को एल बोलते हैं। ये मेरा आर है। तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, मान लो कि ये थीटा एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो थीटा का जो रिलेशन था एल और आर में मैंने बता रखा है पहले वीडियो में। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एल अपॉन आर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हम लोग का जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है और हमसे पूछा गया है डिग्री में। तो चलो पहले इसको रेडियन में निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे 22/7 बोला है वैल्यू रखने के लिए। तो एल का मान आ गया 22 और आर का मान है 100। अब ये मेरा हो गया 2 1 ज़ 2, 2 1 ज़ 2, यहाँ पे हो गया 2 5 ज़ 10 0, यानी कि 11/50 इसका आया थीटा।
अगर मान लो ये क्वेश्चन रेडियन में होता तब तो यही आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में पूछ रहा है, मतलब 11/50 को हमको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में चेंज करने का जो फार्मूला होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, d/180 इज इक्वल टू c/पाई। तो ये d हो गया, ये 180 हो गया, इधर c की वैल्यू ये है ना, ये c रेडियन में होता है, यहाँ चाहो तो आप लिख दो, ये रेडियन में होता है। तो ये 11/50 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये कैंसिल होगा क्या, हाँ होगा, तो 2 9 18, 0 5 से कटेगा, हाँ कटेगा ये। इसको इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग ये 0 से ये 0 काट देते हैं, सबसे बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे 5 बचा हुआ है ना, और यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो ये 5 और d, तो 5d और 7 और ये 9, 63। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 63/5। तो इतना हो गया हमारा डिग्री में। ठीक है, तो इसको हम लोग अब मिनट वगैरह में बदलना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। तो देखो 5 से डिवाइड कर देंगे 63 को, तो 5 एकन 5, ये कट गया, 1 बचा, यहाँ 3, 5 दूना 10, तो ये बच गया, ख़त्म हो गया, 3 ख़त्म। अब इसको मिनट में बदलते हैं, ये तो डिग्री में आ गया, मिनट में तो यहाँ 60 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 18। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 या 15, यहाँ हो गया 3, ये कैंसिल, ये 0, 5 के 30 से ख़त्म। तो ये सेकंड, तो ये कितना आंसर आया, 12 डिग्री एंड 36 मिनट आंसर आ गया इसका। तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इसका 5 6 7 3 4 क्वेश्चन शायद और बचा हुआ है इसमें, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको इसी तरह से मैं बहुत इजी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको इसमें अगर आपको समझ में आ रहा हो, बिल्कुल ऑनेस्टी से अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो एक बार ज़रूर मेरे इस चैनल को किसी अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका दिल करे तो कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा हो कि नहीं मेरी मेहनत कुछ सही है, आपको समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। मैथमेटिक्स जो है ना, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, खुद से नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा समझ में जल्दी से। इसलिए ज़रूर कोशिश कीजिए, बिना कोशिश किए हुए नहीं समझ में आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ईज़ी तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।